ठीक है, मैं आपको 9th की केमिस्ट्री पढ़ाना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि आप कक्षा क्लास 8 से आए हैं, बहुत कुछ आपको सीखा होगा या नहीं सीखा होगा, उससे कोई मतलब नहीं आपको आता है या नहीं आता है, पर अल्फ़ाबेट तो आते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। तो वैसे भी यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके सिंबल दिए जाते हैं, उन सिंबल के अनुसार वहाँ पे नाम होता है। क्लियर? जैसे आपने एल, तो यहाँ पे क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। बी फॉर आप बैट जहां पे पढ़ते हैं, तो यहाँ तो क्या पढ़ेंगे? बोरान। बी से क्या पढ़ेंगे? बोरान। सी फॉर आप कैट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी उससे ही आसान है, सी फॉर कार्बन। देखो 3 चीजें मैंने आपको एग्जैक्ट बहुत ही आसानी से बताई कि एल से एल्यूमिनियम, बी आर से बोरान, Cl से कार्बन। अब बात करते हैं और छोटे छोटे एलिमेंट आपको पढ़ाई दे रहे हैं। H से हाइड्रोजन। H से क्या पढ़ते थे? हाइड्रोजन। आप तो पढ़ के आए होंगे H पर है मुर्गी। चलेगा नहीं तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री इतनी आसान है, हिंदी से भी ज्यादा आसान है, आप इसको टेंशन लेने की भूलिए। तो Al कहीं भी लिखा हो उसका नाम होगा एल्यूमिनियम, Br कहीं लिखा हो उसका नाम होगा बोरान, C कहीं का नाम लिखा हो C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। और भी आपको कुछ बता देते हैं बहुत ही आसान से, O कहीं लिखा हो तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। F कहीं लिखा हो फ्लोरीन, F फॉर, चलिए और Ni देखते हैं, Ne नियॉन, नियॉन। Ne से आपके नियॉन हो गया। Ca से हो गया कैल्शियम। N से क्या हो गया? एक और पढ़ लेते हैं, नाइट्रोजन। अब देखिए भैया, ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको भी ज्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा ही पढ़ना है, थोड़ा पढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और पढ़ा दें, ज्यादा नहीं पढ़ाना है, ज्यादा ना पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ाना है। आपको सीधे से कह देते हैं आसान आसान, Li, लिथियम। एक और पढ़ लेते हैं, कोई और सा छोटा सा टूटा फूटा एलिमेंट। आप बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और एक और पढ़ते हैं, P फास्फोरस। भैया ज्यादा पढ़ना नहीं, सिर्फ 10 एलिमेंट आज पढ़ेंगे, और उनको कैसे पढ़ते हैं ये तो भाई हमको बहुत आसान लगता है। केमिस्ट्री तो इतनी आसान है जितनी ABCD। Al से एल्यूमिनियम भैया, B से बोरान, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, Ne से नियॉन, Ca कैल्शियम, N से नाइट्रोजन, Li से लिथियम, P से फास्फोरस। ये इतना आसान है जिसका जवाब नहीं। इसके बाद जो एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं तत्व। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिंदी में नहीं पढ़ाते, तो भैया हिंदी में पढ़ा देते हैं, बहुत आसान है। Al को एल्यूमिनियम हिंदी में लिख लो भाई, जैसे सुरेश है चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, जैसे रमेश है अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, नाम तो नाम है, तो ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। Br बोरान, बहुत ही आसान है। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन लिख लो, O से ऑक्सीजन, Ne से नियॉन, Ca से कैल्शियम, N से नाइट्रोजन, और सीधे Li से लिथियम। जब तक ये तत्व नहीं आएंगे तब तक आगे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगे।
इतना आसान है जिसका जवाब ना। चलो एक चीज और बता देते हैं आपको, जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सब आता है। तो हम दो ही चीजें आपको बताएंगे, सीधे घटाना, कुछ टेंशन नहीं, बहुत ही आसान, इतना आसान जितना गणित नहीं होती, उससे ज्यादा आसान चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और। कम पढ़ना है भैया, ज्यादा पढ़ना नहीं, एकदम पक्का है नहीं पढ़ना है। तो कोई भी तत्व लिखा होता है, जैसे x नाम का तत्व लिखा, उस पे एक नीचे नंबर लिखा होता है और एक ऊपर नंबर लिखा होता है। इस चीज को कहते हैं तत्व या एलिमेंट। इसको कहते हैं परमाणु भार या एटॉमिक वेट। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। भाई अब आप नहीं कह सकते कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता हूं, टोटल हिंदी में ही पढ़ाता हूं। तो ऊपर वाला एक नंबर होगा जिसको परमाणु भार, नीचे वाला नंबर होगा जिसको परमाणु क्रमांक, बीच में एक नंबर होता है उसको तत्व कहते हैं। तो एक दो उदाहरण देख लेते हैं भाई, इससे आसान तो हो नहीं सकता है। EX का मतलब होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन इतनी मेहनत करे कि भैया मैं मेहनत करने के जरस मूड में नहीं रहता हूँ। एग्जाम्पल के जो भैया मैं छोटा ही लिखूंगा, बड़ा बड़ा नहीं लिखा, एग्जाम्पल को मैं XE लिख देता हूँ। इसी को कहते हैं उदाहरण। भैया उदाहरण बड़ा सा लिखना पड़ता है, भैया कौन लिखेगा, कम मेहनत। XE का मतलब एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे C लिखा है, नीचे एक नंबर लिखा है, एक ऊपर नंबर लिखा है। अब तो आपको दिख रहा है, एक नीचे नंबर एक ऊपर नंबर, एक नीचे नंबर एक ऊपर नंबर। इसको क्या कहते थे? कार्बन। क्या कहते हैं? ऊपर एक नंबर एक नीचे नंबर। ऊपर वाले नंबर को कहते थे ए, और ए को कहते थे परमाणु भार। इसी को कहते हैं एटॉमिक वेट। इसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट। ए होता है परमाणु भार, अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक वेट। यहाँ पे कितना है भैया? बहुत ही आसान, इतना आसान जिसका जवाब नहीं, ये 12 है। नीचे क्या है? इसी को कहते हैं जेड, इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक, इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, यहाँ 6। कितना है? 6। देखिए भाई, ये एक तत्व दिखा था कार्बन, इसके नीचे नंबर था, एक ऊपर था। नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? जेड। जेड को परमाणु क्रमांक, इसी को सीधे 6 है। ऊपर वाले नंबर को कहते हैं परमाणु भार, इसी को एटॉमिक वेट कहते हैं, ये 12। देखो भाई, अब हर बार परमाणु भार कौन लिखे, परमाणु क्रमांक कौन लिखे? बड़ी मेहनत का काम है, कम मेहनत करते हैं। ऊपर वाले नंबर को कह देंगे ए और नीचे वाले नंबर को कह देंगे जेड। बहुत ही आसान, कुछ नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि मेहनत करना नहीं है, लेकिन डॉक्टर जरूर बनना है, इंजीनियर जरूर बनना है। कम मेहनत करके बन सकते हैं। एक तरीका होता है गधे जैसे मेहनत करते रहो, जिंदगी में कुछ ना कर पाओ। एक तरीका होता है स्मार्ट तरीका, कम मेहनत करो बहुत कुछ करो। तो भैया स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क के दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कैसे
स्मार्ट वर्क करते हैं। ये लिख दिया, तुम कहोगे गलती से लिख दिया, चलो लिख दिया तो लिख दिया। इसको कहते हैं, देखिए भैया हम हिंदी में लिख रहे हैं सोडियम, चलो अंग्रेजी वालों को भी लिए लिख दिया जाए सोडियम। बात चलो बन गई। इसको तो आप पहचानते थे, बड़ा आसान पहचानते थे। तो इसमें क्या है, ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं 14, 14, और नीचे वाला इसका जेड कितना है 17। अब हमें बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। सीधे हमने इसका एटॉमिक वेट कितना लिख दिया 14, एटॉमिक नंबर कितना लिख दिया 7। अब हर बात ये न कह देना ये इसका दुगना होता है, ये इसका दुगना नहीं होता है। कहाँ तक होता है, हाँ जहां तक आप यूं बात करते हैं 9, 10 तक, एटॉमिक नंबर 9, 10, 11, 12 तक ऐसा होता है। उसके बाद ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, N/P का रूल होता है। वो जो आप कुछ बड़े हो जाएंगे तो आगे बताएंगे, 1-2 क्लास बाद बता देंगे। अब इसमें देख लेते हैं, इसको तो आप ऊपर वाला नंबर बड़ा वाला नंबर होता है ए, चलिए ए हो गया, और छोटा वाला नंबर होता है जेड। भाई बहुत ही आसान। नीचे वाला नंबर कम होता है उसको लिखते हैं जेड से, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है उसको लिखते हैं ए से। अच्छा कोई पूछ दे ए क्या है, बहुत ही आसान, परमाणु भार। कोई पूछ दे जेड क्या है, तो बहुत ही आसान, परमाणु क्रमांक। इसको तो आप देख के पहचानते ही तो होंगे, नाइट्रो, ये ना बना दे भैया जन, नहीं तो आप लोग कहोगे नाइट्रोजन, सही है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। इसका अगर नीचे का नंबर ऊपर का नंबर अगर कोई देखे तो हम देखते जान जाएंगे। जो कम होगा वो परमाणु क्रमांक जेड होगा, जो ज्यादा होगा वो परमाणु भार ए होगा। यहां पे देख लें Na, सोडियम होता है 11, 23, नीचे का नंबर कितना है कम है तो परमाणु क्रमांक, ऊपर का नंबर ज्यादा है तो परमाणु भार। हाँ एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ए है ये जेड से बड़ा जरूर होगा, ये ए जेड से बड़ा होगा। यूं कहते हैं ये जो बड़ा होता है वो इधर रखा जाता है और जो छोटा होता है आगे इस चोंच के सामने लिखा जाता है। इस सिंबल को ग्रेटर देन का सिंबल कहते हैं। जो आगे लिखा होगा वो छोटा होगा, जो पीछे लिखा होगा बड़ा होगा। चलिए कितने मिनट का हो गया।